हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से बच्चों देखिएगा। क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है प्रॉब्लम को, आपको उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। क्वेश्चन देखिए, पहला पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स क्विज में क्लास 10 के 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 अधिक है नंबर ऑफ बॉयज से, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो बताइए कि कितने बॉयज और गर्ल्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x, द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। अब देखिए पहला केस क्या है, पहले केस में कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो 10 स्टूडेंट है तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक, इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब केस सेकंड में देखिए क्या है, केस सेकंड में कहता है जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर है, मींस x माइनस वाई या y माइनस x इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये समझिए, क्वेश्चन था 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, तो x बॉयज है y गर्ल्स है, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 10। फिर सेकंड पार्ट में कहा if the number of girls is 4 more than the number of boys, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर देन है, मींस 4 अधिक है। तो हमने क्या किया, y इक्वल टू x प्लस 4, y माइनस x इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए हमें प्लॉटिंग करनी है पॉइंट्स को, तो y इक्वेशन 1 में आते हैं। हमने टेबल बनाई, टेबल आपको कल बताया था कैसे बनानी है। पहले आपको x फिर y एंड द कोऑर्डिनेट इज x, y। अब देखिए आपके पास है x प्लस y इक्वल टू 10, तो आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 10 मिली, कोऑर्डिनेट होगा 0, 10। ठीक, अब आपने x की वैल्यू 1 पुट की, जब 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 9, 1, 9। अब अगर आप 2 पुट करेंगे तो 7 मिलेगा, 2, 7, सॉरी 8 मिलेगा आपको। अब आपने 3 पुट किया तो 3 पुट करने पे क्या मिलेगा आपको, 7, 3, 7। ऐसे ही आप पुट करते जाएंगे, वैल्यू आपको मिलती जाएगी। अब देखिए बाय इक्वेशन सेकंड में देखते हैं, टेबल बनाया, टेबल में पहले x फिर y फिर x, y। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या था, y माइनस x इक्वल टू 4। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 4। y की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो देखिए यहां 1 पुट करेंगे तो y x की वैल्यू 1 पुट करने पर y माइनस 1 इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5। जब आप कोऑर्डिनेट लेंगे तो 1, 5। 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे आपको मिलेगा 6, 2, 6। जब आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 7, कोऑर्डिनेट होगा 3, 7। ठीक, अब देखिए हमें इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। हमने यहां पर लिखा x डैश 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 x। यहां पर भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप वैल्यू बढ़ा देंगे। ये ओरिजिन है। अब यहाँ पर देखिए 0,10 है, तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को रफ कर देता हूँ जिसकी आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप ग्राफ का यूज करिएगा। ग्राफ पेपर में आपको आराम से पॉइंट्स डिनोट करने के लिए सहूलियत मिल जाएगी। तो आपने यहाँ लिखा 9, यहाँ लिखा 10, ये y, ये y है। अब 0, यहाँ पर आ गया 10, 0,10। इसके बाद देखिए 1,9 ये 1 है, तो यहाँ 9, 1,9, 2 है, ये 8, 2,8, ये 3 है, ये 7, 3,7। ठीक, तो ऐसे आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन बढ़ती चली जाएगी। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x + y = 10 को। अगला देखिए 0,4, तो ये 0, यहाँ 4 है, तो ये हो गया 0,4। इसके बाद 1,5, ये है 1, ये 5, 1,5। इसके बाद आप देखिए 2,6, ये है 2, ये है 6। तो अगर देखें तो जो लाइन है वो ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। यही पॉइंट 3,7 है और ये वाला पॉइंट आपका 2,6 है। ओवरऑल दोनों लाइन, ये लाइन किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी? y - x = 4 को। पहले देखिए ये लाइन जो है वो x + y = 10 को और दूसरी वाली लाइन y - x = 4 को रिप्रेजेंट कर रही थी। दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3,7 से। देखिए 3,7, 3,7। सो द नंबर ऑफ बॉयज कितने थे? x इक्वल टू कितना आपको मिल गया? 3। द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मिलेगी? y = 7। अब आंसर चेक करना है तो यहाँ देखिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, तो 3 + 7 कितना होता है? 10। और यहाँ रखेंगे तो 7 - 3 = 4। इसका मतलब सोल्यूशन हमारा सही है। कर लीजिए। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिए, लिखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 रुपीज है। Whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज और 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट है 46 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो आपको 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट बताना है। सबसे पहले आपने क्या किया? लेट द CP of 1 pencil equal to x rupees. The CP of 1 pen equal to y rupees. The cost price of 1 pencil equal to x rupees. The cost of 1 pen equal to y rupees. ठीक, केस फर्स्ट में देखिए क्या है? 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। तो 1 पेंसिल का कॉस्ट पर x रुपीज, तो 5 पेंसिल का 5x रुपीज प्लस 1 पेन का कॉस्ट है 5 रुपीज, तो 7 पेन का 7y रुपीज इक्वल टू 50 रुपीज। तो y की वैल्यू x की टर्म्स में निकाल लें तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x, y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड में आते हैं। तो केस सेकंड में देखिए लिखा हुआ है देयर आर 7 पेंसिल एंड 5 पेन। 7 पेंसिल, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 रुपीज
then 5y equal to 46 minus 7x. Y equal to 46 minus 7x upon 5. इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब देखिए बाय इक्वेशन 1 में इक्वेशन में आपके पास लिखा है, आपने टेबल पहले बनाई, x y x y। अब देखिए यहाँ लिखा 50 माइनस 5x अपॉन 7। अगर आप 0 पुट करेंगे x की वैल्यू तो 5 मिलेगा, 15 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 मिलेगा, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है, छोड़ दिया हमने। 1 पुट किया तो 50 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 45, 7 से डिविजिबल है नहीं। चलिए 2 पुट करा, 5 2 से 40 नहीं है, 3 पुट करते हैं तो 3 5 जा 15। देखिए 3 पुट किया, 3 5 जा 15, 50 में 15 सेपरेट किया 35, 7 5 जा 35। तो कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया 3,5। देखिए हमने ऐसी वैल्यू को यूज करना चाहा है जिससे हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आराम से कर सकें। अब 4 3 5 जा 20, कोई फायदा नहीं मिलेगा। 6 5 जा 30 नहीं मिलेगा, 5 5 जा 25 नहीं मिलेगा, 7 5 जा 35। 7 पुट करिए तो 7 5 जा 35 को 50 में सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा 5, 4 में 3 1 नहीं कैंसिल हो रहा, 7 में 30, 8 5 जा 40 नहीं बनेगा, 9 5 जा 45 नहीं, 10 5 जा 50 तो 10 पुट कर दीजिए तो आपको 0 मिलेगा। कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10,0। चलिए हम 2 ही पॉइंट पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्योंकि बाकी वैल्यू तो हमें डेसिमल में ही मिलेगी। अब बाय इक्वेशन सेकंड में आते हैं। सेकंड में देखिए हमने सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाई x y x y। अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 7 46 में 7 से कटिए 9 39 5 से डिविजिबल है नहीं। चलिए अब हमने 2 रखा 14 तो 46 में 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी नंबर आएगा 5 से डिविजिबल नहीं आएगा। 3 रखते हैं तो 3 रखने पर देखिए क्या आता है 3 समझ गया 21। 46 में 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 1 5 4 में 2 5 5 जा 25 3 5 कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,5। अब 4 रखेंगे तो बहुत सारे 28 नहीं 5 5 समझ गया 35 नहीं आएगा। 6 समझ गया 42 नहीं, 7 समझ गया 49 तो देखिए 46 में 49 माइनस 3 हो जाएगा नहीं बनेगा। 8 रखते हैं 8 समझ गया 56 तो 46 माइनस 56 0 1 माइनस 10 बचेगा तो हमने 8 पुट किया तो माइनस 10 कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 माइनस। देखिए आप जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करिएगा ये देख लीजिएगा कि उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इजीली कर सकें। रखने के लिए आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं पर आप उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आप देख करके उस वैल्यू को पुट कीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, मैक्सिमम वैल्यू x की 10 और y की मैक्सिमम वैल्यू -10 है। इसका मतलब है y एक्सेस बड़ा करना पड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये x एक्सेस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10 ये y डैश है। इधर आ गया 1 2 3
ये y एक्सिस। अब देखिए कोऑर्डिनेट 3, 5, ये 3 है, ये 5, 3, 5, 10, 0, ये 10, 0, ये है। आपने इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये कोऑर्डिनेट 10, 0। अब देखिए 3, 5, ये 3 है, ये 5 है, और 8, -10, ये 8 है और ये -10 है। तो ये है, तो ये जो लाइन आ गई ऐसी है, ये है 8, -10। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों लाइनें एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रही हैं? 3, 5 पे। सो द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ one pencil equal to x equal to 3 rupees. The cost of one pen equal to y equal to 5. तो आपको एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 3 रुपीज मिल गया और एक पेन का कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज मिल गया। कर लीजिए। अब बच्चों सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम इस टेबल को समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमको इस टेबल की बहुत सी चीजों का यूज करना है। तो देखिए आपके पास है नेचर ऑफ लाइंस एंड कंसिस्टेंसी, मींस जो लाइनें दी गई होंगी उन लाइनों का किस तरह का नेचर होगा, मींस उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, और उनकी कंसिस्टेंसी के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। आपको दो लाइन ऐसे गिवन है, a1x + b1y + c1 = 0, ठीक, और एक लाइन और है a2x + b2y + c2 = 0। आपको दो लाइनें गिवन होगी, a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में, और दूसरी जो लाइन होगी वो a2x + b2y + c2 = 0 के फॉर्म में होगी। अगर पहली वाली लाइन के x की कोएफिशिएंट और दूसरी वाली लाइन के x की कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो पहली वाली लाइन के y की कोएफिशिएंट और दूसरी वाली लाइन के y की कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल ना हो। फिर सुनिएगा, पहली वाली लाइन में x का जो कोएफिशिएंट है और दूसरी वाली लाइन में जो उसमें x का जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो मींस a1/a2, पहली वाली लाइन के y के कोएफिशिएंट और दूसरी वाली लाइन में y के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं है तो वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो हम ये देखेंगे कि पहली वाली लाइन में जो x का कोएफिशिएंट है और दूसरी वाली लाइन है उसमें जो x का कोएफिशिएंट है उसका रेशियो पहली वाली लाइन में y के कोएफिशिएंट और दूसरी वाली लाइन में y के कोएफिशिएंट का अगर रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे दोनों लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, मींस उनका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। वो कहीं ना कहीं, अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा, अभी पहला क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था जिसमें हमने दोनों पार्ट में देखा कि दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करती हैं, मींस वो यूनिक सॉल्यूशन होगा उस, और ऐसी कंसिस्टेंसी हमारे सिस्टम में कंसिस्टेंट कहलाएंगे। जो कंसिस्टेंसी होगी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या हो, सिस्टम में कंसिस्टेंसी। अब देखिए सेकंड पार्ट, अगर x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट के रेशियो तीनों इक्वल हो जाएं, मींस दोनों लाइनों में x का कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो एंड कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा तो दोनों लाइन कोइंसाइड हो जाएंगी, मींस एक के ऊपर एक होंगी, और जब एक के ऊपर एक होंगी तो उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, मींस आप वैल्यू पुट करते जाइए आंसर उसका आता जाएगा, उसको एंड अप कर नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्सिक्वेंट लाइंस है, मींस वो एक के ऊपर एक लाइन है, ओवरलैप लाइंस है और उनका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और अगर आप उनकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होंगे, मींस उन पर आप एक हल निकाल सकते हैं, मींस उसकी वैल्यू आप पर्टिकुलर कुछ ना कुछ निकालते रहेंगे। अगर आपके पास a1/a2 = b1/b2 does not equal to c1/c2 है, मींस x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट का रेशियो तो आपस में इक्वल है पर कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो वो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, और जब पैरेलल होंगी तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आप हल ही नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं, सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट कहते हैं। देखिए
A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 है, पर डज नॉट इक्वल टू C1 upon C2 है। तो कैसी लाइनें हो गई? पैरेलल लाइनें हो गई। और अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होगा, कोई उसका सॉल्यूशन आप निकाल नहीं सकते, तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो अभी हमने टेबल पढ़ी थी उसी से रिलेटेड है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। अब आपको लाइनें दी गई हैं, उन लाइनों को A1x plus B1y plus C1 equal to 0 और A2x plus B2y plus C2 equal to 0 से कंपेयर करके आपको ये फाइंड करना है कि क्या A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 की जो अभी हमने रूल्स पढ़े थे कि किस पे कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा, इंटरसेक्ट करेगा, उनमें से ये लाइन किस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए पहले वाले पार्ट में हमने लिखा 5x minus 4y plus 8 equal to 0। इसके बाद हमने किया कंपेयर A1x plus B1y plus C1 equal to 0। तो आपको मिलेगा A1 equal to 5, B1 equal to -4, C1 equal to 8। ठीक, अब सेकेंड लाइन थी आपकी 7x plus 6y minus 9 equal to 0। अब देखिए यहाँ पर आपने कंपेयर किया, कंपेयर A2x plus B2y plus C2 equal to 0 से। तो देखिए आपको A2 equal to क्या मिल गया 7, B2 equal to क्या मिल गया 6 एंड C2 equal to आपको -9 मिल गया। ठीक, अब देखिए A1 upon A2 निकालिए, तो A1 upon A2 आपको क्या मिला 5/7, B1 upon B2 निकालिए जो कि मिला -4/6 मींस -2/3 और C1 upon C2 निकालिए 8 upon -9 मींस -8/9। ध्यान से देखिए, सिंस A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2, A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2, और इसके लिए कंडीशन अभी बताई थी कि अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है तो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। देयरफॉर both lines are intersect, both lines are intersect, दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में आपके पास लिखा है 9x plus 3y plus 12 equal to 0। आपने A1x plus B1y plus C1 इक्वल टू 0 से कंपेयर किया। जब आप कंपेयर करेंगे तो A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू 12 मिल गया। दूसरी लाइन में क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। आप इसकी कंपेयर करेंगे, कंपेयर A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। तो देखिए A2 इक्वल टू 18, B2 इक्वल टू 6, C2 इक्वल 24। ठीक, अब देखिए सिंस आप क्या करते हैं A1 अपॉन A2 फाइंड करते हैं, तो A1 अपॉन 18, A2 आएगा 9/18 1/2, B1 अपॉन B2 निकालते हैं आप तो 3/6 1/2 और C1 अपॉन C2 निकालते हैं तो 12/24 1/2। अगर आप ध्यान से देखें कि A1 अपॉन A2 सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 मींस x की कोफिशिएंट का रेशियो, y की कोफिशिएंट का रेशियो एंड कांस्टेंट का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। देयरफॉर बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट, बोथ लाइंस आर
कोइंसिडेंट मीन्स क्या होता है? ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर होंगी। कर लीजिए थर्ड पार्ट बताएं। अब देखिए बच्चों इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में क्या है? 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो देखिए a1 की वैल्यू आपको क्या मिली? 6, b1 की वैल्यू -3 एंड c1 की वैल्यू 10। इसके बाद आप सेकेंड लाइन लिखेंगे 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो आप कंपेयर करिए, कंपेयर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो देखिए a2 की वैल्यू आपको क्या मिली? 2, b2 की वैल्यू -1 एंड c2 की वैल्यू 10। अब देखिए a1 अपॉन a2 निकालिए, तो a1 अपॉन a2 आएगा 6/2, 3। b1 अपॉन b2 निकालिए, -3 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल 3। c1 अपॉन c2 निकालिए, 10/10, सॉरी यहाँ 9 c2 की जगह, तो 10/9। ठीक, फिर देखिए कि आपको a1 अपॉन a2 जो है वो 10, वो इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो मिल रहा है, और डज नॉट इक्वल टू क्या नहीं मिल रहा है? c1 अपॉन c2। और हमने इस तरह की कंडीशन किसके लिए पढ़ी थी? पैरेलल के लिए, कि जब दो लाइनों के x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल हो, बट कांस्टेंट का रेशियो इक्वल ना हो, तो लाइनें कैसे हो जाएंगी? पैरेलल। देयरफॉर both lines are पैरेलल। तो ऐसी लाइनें कैसे क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। कर लीजिए बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट होंगी तो वो कंसिस्टेंट होंगी, और अगर लाइन पैरेलल हो जाएगी तो वो कैसे हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। तो पहला पार्ट देखिए, लिखा है 3x + 2y = 5। हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा 3x + 2y = 5, देन 3x + 2y - 5 = 0। अब आप क्या करेंगे? कंपेयर। तो कंपेयर a1x + b1y + c1 = 0। तो आपको a1 की वैल्यू मिल गई 3, b1 की वैल्यू मिल गई 2 एंड c1 की वैल्यू क्या हो गई? -5। सेकेंड लाइन आपने लिखी 2x - 3y = 7। तो 2x - 3y - 7 = 0। कंपेयर किया, कंपेयर a2x + b2y + c2 = 0 से। तो a2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 2, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -7। अब आप a1 अपॉन a2 फाइंड करिए। a1 अपॉन a2 आपको मिलेगा 3/2। b1 अपॉन b2 फाइंड करिए, तो 2/-3 मीन्स -2/3। ठीक, और c1 अपॉन c2 निकालिए, -5/-7, माइनस माइनस कैंसिल 5/7। अगर ध्यान से आप देखिए कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, सिंस a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब है कि दोनों लाइनें कैसी होंगी? इंटरसेक्ट। तो अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसा होगा? कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट, तो इसका जो सॉल्यूशन है कैसा है? वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। कर लीजिए। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपके पास लिखा है 2x - 3y = 8,
प्लस 8 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाइए, तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करिए, कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू आपको 2 मिली, b1 की वैल्यू माइनस 3 मिली, c1 की वैल्यू माइनस 8 मिली। दूसरी लाइन की 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करिए, कंपेयर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू आपको 4 मिलेगी, b2 की वैल्यू माइनस 6 मिलेगी और c2 की वैल्यू माइनस 9 मिलेगी। ठीक, अब आप देखिए a1 अपॉन a2 निकालिए, तो a1 अपॉन a2 2/4 मीन 1/2। b1 अपॉन b2 निकालिए, b1 अपॉन b2 आपको मिलेगा माइनस 3/-6, माइनस माइनस कैंसिल 1/2। c1 अपॉन c2 निकालिए, तो माइनस 8/9, माइनस 8 अपॉन माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल 8/9। ध्यान से देखिए कि जो a1 अपॉन a2 है, a1 अपॉन a2 वो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, b1/b2, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और आपने पढ़ा था अगर इस तरह की कंडीशन को कोई लाइन रिप्रेजेंट कर रही हो तो वो दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल। और जब पैरेलल लाइन है तो वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट, तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। कर लीजिए। अब देखिए इसका बच्चों तीसरा पार्ट, सी पार्ट में लिखा है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। देन 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 3/2, b1 की वैल्यू 5/3, c1 की वैल्यू -7। ठीक, दूसरी लाइन आपके पास है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, मीन्स 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू क्या है, 0। अब आप कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। a2 वैल्यू आपको क्या मिल गई 9, b2 की वैल्यू -10 और c2 की वैल्यू -14। अब देखिए a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 में 3/2 अपॉन 9, 3 3 जा 9, 1/6। b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 है 5/3 अपॉन -10, 5 2 जा 10, माइनस का 1/6। ठीक, माइनस का 1/6। अब c1 अपॉन c2 निकालो, तो c1/c2 आपके पास आया है -7 अपॉन -14, माइनस माइनस 7 हो गया 14, 1/2। तो सिंस a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देखिए जो a1 अपॉन a2 है वो 1/6 है और b1 अपॉन b2 -1/6 है, तो दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है। तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। अब देखिए बच्चों इसका डी पार्ट में लिखा है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। आपने इसको लिखा 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। आपने कंपेयर किया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 इक्वल 5,
b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -11, ठीक। और दूसरी है -10x प्लस 6y इक्वल टू -22, -10x माइनस 6y प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से a2 की वैल्यू -10, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 22। अब आपने a1 अपॉन a2 निकाला, a1 अपॉन a2 आया आपके पास 5/-10 मीन्स -1/2। b1 अपॉन b2 निकाला -3/6 3 2 जा 6 1/2। c1 अपॉन c2 निकाला -11 अपॉन -22 -10 से 11 2 जा 22 1/2। अगर देखिए तो आपको a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू इक्वल दिख रही है, तो लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और आपको पता है कि ये किस तरह की लाइन है, कोइंसिडेंट मीन ओवरलैप लाइन है। अब ओवरलैप लाइनों में कैसा होता है, कंसिस्टेंट कर लीजिए। अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट देखिए, ई पार्ट में लिखा है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। आपने इसको लिखा 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 4/3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -8, ठीक। दूसरी थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। आपने कंपेयर किया, कंपेयर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू -12, ठीक। तो आपने a1 अपॉन a2 निकाला, a1 अपॉन a2 में 4/3 अपॉन 2 से कैंसिल किया तो 2/3 मिल गया। b2 निकाला तो b1 अपॉन b2 क्या है, 2/3 एंड c1 अपॉन c2 निकाला तो c1 अपॉन c2 -8/12 माइनस 2 4 2 जा 8 4 3 जा 12 2/3। देखिए a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, और वो इक्वल है c1 अपॉन c2 के। देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये तीनों ही इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन होगी, और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कर लीजिए।